आज आप सीखने वाले हैं कहानी पढ़कर अंग्रेज़ी। हाँ, कहानी पढ़कर अंग्रेज़ी सीखेंगे। यहाँ पर मैंने एक अंग्रेज़ी की इंग्लिश में स्टोरी ली है, उसको मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी, यानी कि जो स्टोरी है वो मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। और इस तरीके से मैंने हिंदी में ये जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, कठिन शब्द है अंग्रेज़ी के, उनका हिंदी में मतलब यहाँ पर लिखा है, और जो नहीं समझ में आएगा वो मैं आपको समझाऊंगी। और एक एक इंग्लिश के वर्ड का यहाँ पर मैं हिंदी में मतलब आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश की वोकैबुलरी इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप इसके थ्रू अपनी जो रीडिंग स्किल है, यानी कि अगर आप अंग्रेज़ी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो उसकी भी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें, ये जो स्टोरी होती है, जितनी भी कहानियाँ होती है, वो होती है पास्ट टेंस में, यानी कि अधिकतर उन स्टोरीज़ में, उन कहानियों में पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी सेम वही है कि यहाँ पर पास्ट टेंस की वर्ब्स ही आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है ग्रीड इज अ कर्स। क्या है? ग्रीड इज अ कर्स। कर्स का हिंदी में मतलब होता है अभिशाप। क्या होता है? अभिशाप। और ग्रीड का मतलब होता है लालच। ग्रीड का मतलब लालच, इज का मतलब है। तो क्या अभिशाप, क्या है अभिशाप? लालच। लालच एक अभिशाप है। क्या है? अभिशाप है। तो ये इस स्टोरी का टाइटल है, शीर्षक है। तो चलिए यहाँ से स्टोरी होती है स्टार्ट। स्टोरी के साथ जब आप अंग्रेज़ी सीखेंगे तो वो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी, जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे। तो क्या है स्टोरी? लॉन्ग अगो। लॉन्ग अगो का मतलब होता है काफ़ी समय पहले या बहुत पहले। याद रखें, काफ़ी समय पहले या बहुत पहले। देयर लिव्ड। लिव्ड का मतलब होता है रहता था, रहते थे या रहती थी। इस तरीके से ये होता है लिव्ड का मीन। यहाँ पर ये जो देयर दे रखा है ना, देयर का यूज़ यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट किया गया है। मतलब कोई इस तरीके के, जब भी आप देखेंगे स्टोरीज जब शुरू होगी, वहाँ पर देयर एंटर होगा, मतलब देयर का इस्तेमाल होगा उस सेंटेंस को, जो शुरू में सेंटेंस, जो वाक्य होता है, उसको कंप्लीट करने के लिए एज अ सब्जेक्ट के तौर पर इस देयर का यूज़ किया जाता है। और ये मीनिंगलेस होता है। यहाँ पर आप इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे। जैसे देयर का हिंदी में मीन होता है क्या? वहाँ। तो वहाँ आप यहाँ नहीं कहेंगे। तो क्या है? रहता था या रहते थे। 3 है, यानी 3 हैंडसम यंग मैन। यहाँ पर ये जो मैन दे रखा है ना, MEN, ये मैन बहुवचन है। MAN मैन होता है तो वो सिंगुलर होता है, यानी बहुत सारे मैन की यहाँ पर बात हो रही है। तो हैंडसम, अगर मेल की जब बात की जाती है तो हम हैंडसम वर्ड का यूज़ करते हैं। हैंडसम मतलब सुंदर। और अगर फीमेल की बात करते हैं, किसी लड़की की, औरत की बात करते हैं, तब हम ब्यूटीफुल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर लगा है हैंडसम, क्योंकि हैंडसम यंग मैन की बात हो रही है। हैंडसम यानी सुंदर युवा, मैन यानी आदमी। अब यहाँ पर एक आदमी की बात नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ना 3 हैंडसम यंग मैन इन अ, इन यानी में, अ सर्टेन यानी कोई या किसी, विलेज यानी गांव। समझ में आ गया? यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग एगो देयर लिव्ड 3 हैंडसम यंग मैन इन अ सर्टेन विलेज, यानी कि काफ़ी समय पहले 3 खूबसूरत या सुंदर युवा आदमी, जवान आदमी किसी गांव में या कोई गांव में रहते थे। आगे क्या है? दे लव्ड वन। दे यानी कि वे, इन तीनों मैन की बात हो रही है, इन तीनों आदमियों की बात हो रही है। तो दे यानी कि वे, लव्ड यानी पसंद करना या प्यार करना, वन अनदर एक दूसरे को, ठीक है। वन अनदर मतलब एक दूसरे को। बाय यानी से, हार्ट का मतलब होता है दिल से, यानी दिल, ठीक है। हार्ट का मतलब दिल और बाय का मतलब से, यानी दिल से वे एक दूसरे को पसंद करते थे या प्रेम करते थे। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स। दे यानी वे, वर यानी थे, वर का मतलब थे, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छे, फ्रेंड्स यानी मित्र। वे क्या थे? बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, मित्र थे। दे यानी वे
हैव यानी होना, दे का मतलब वे या उनके, तो उनके पास हैव यानी होना क्या, फुल फेथ, पूरा, फुल का मतलब पूरा या संपूर्ण, तो यहाँ पूरा क्या था, फेथ था यानी कि विश्वास, ऑन यानी पर, वन अनदर यानी कि एक दूसरे पर उन्हें पूरा विश्वास था। वंस यानी कि एक बार, दे यानी कि वे, वर गोइंग, वर गोइंग जा रहे थे, गो का मतलब होता है जाना, तो गोइंग जा रहे, वर मतलब थे, ऑन अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा या तीर्थ स्थान पर, तो तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे एक बार, ठीक है, एक बार वे एक तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, ठीक है। पिलग्रिमेज का मतलब होता है तीर्थ यात्रा, वंस यानी एक बार या एक समय। नेक्स्ट क्या है कि देयर वॉज अ थिक फॉरेस्ट, वॉज यानी था, और देयर का यहाँ पर हम मीन हिंदी में नहीं लेंगे कि वहाँ, ऐसे नहीं कहेंगे कि क्या था, थिक यानी घना, ठीक है, थिक मतलब घना, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, ऑन द वे मतलब रास्ते में, रास्ते में क्या था, घना जंगल था, ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ रास्ते में, नहीं, रास्ते में घना जंगल था, जंगल तो था लेकिन वो कैसा था, थिक था यानी घना था। इट वॉज द मंथ ऑफ जून यानी कि जून का महीना था, तो जब भी हम महीनों की बात करेंगे तो शुरुआत में इट प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, आप जैसे पढ़ेंगे आपको पता चलता जाएगा। वॉज का मतलब था, इट का मतलब यह होता है, लेकिन जब हम शुरुआत में लगाते हैं फिर महीनों की बात करते हैं तो वहाँ पर यह ऐसे नहीं बोलते, यानी जून का महीना था, इस तरीके से उस सेंटेंस की हम हिंदी निकालते हैं। वॉज मतलब था, द मंथ ऑफ जून, कौन सा महीना, जून का महीना। द सन से पहले यहाँ पर द आर्टिकल लगा हुआ है, तो आप याद रखें कि सन से पहले जो भी दुनिया में चीज़ एक है, सन हो, सूरज है, चांद है, तारे हैं, उनसे पहले हम स्काई से पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द सन वॉज शाइनिंग, शाइन करना, चमक रहा, वॉज मतलब था, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली का मतलब होता है चमकीले रूप से या तेज़ी से या चमकीले रूप से चमक रहा था, इन द स्काई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्काई से पहले भी द आर्टिकल का यूज़ हुआ है, यानी कि कहाँ चमक रहा था, आसमान में, तो आसमान भी दुनिया में एक है। इट वॉज वेरी हॉट, क्या था, इट वॉज वेरी हॉट, बहुत गर्मी थी, ये इस सेंटेंस का मीन है, बहुत गर्मी थी। इस सेंटेंस को आप बहुत से तो शुरू नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब गर्मी की बात की जाएगी, वेदर की बात की जाएगी, मौसम, बरसात, तब भी हम इट प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। इट वॉज वेरी हॉट, हॉट मतलब गर्मी या गरम, वेरी यानी बहुत, वॉज का मतलब था, थे, थी। दे स्टॉप्ड यानी रुके, ठीक है, रुकना, दे यानी वे, अंडर यानी कि नीचे, अ शेडी एक, ठीक है, अ या एन का मतलब एक होता है, ये जो आर्टिकल आते हैं ए एन, इनका मतलब एक होता है। शेडी का मतलब छायादार, ट्री छायादार ट्री। टू हैव का मतलब आप याद रखें लेना, क्या लेने के लिए, क्या करने के लिए, तो लेना या करना, क्या लेने के लिए, और रेस्ट यानी कि आराम, आराम करने के लिए वे कहाँ रुके, एक छायादार वृक्ष यानी ट्री के नीचे रुके। दे यानी कि वे, ले डाउन का मतलब होता है लेटना, ऑन द ग्राउंड, ऑन मतलब पर, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, लेटना। टू रिलैक्स मतलब आराम करने के लिए, ठीक है। फॉर सम टाइम यानी कुछ समय, फॉर मतलब के लिए, सम मतलब कुछ, और टाइम मतलब समय, कुछ समय के लिए आराम करने के लिए वो एक छायादार पेड़ के नीचे लेट जाते हैं, तो लेट गए, ज़मीन पर लेट गए छायादार वृक्ष के नीचे। बाय चांस यानी कि संयोगवश या अचानक क्या होता है, वन ऑफ देम उनमें से एक, वन यानी एक, ऑफ देम यानी उनमें से एक, वन ऑफ देम मतलब जो भी सारे थे उनमें से एक। कॉट साइट का मतलब होता है एक झलक पड़ी या देखा,
एक झलक पड़ी या देखने के लिए हम कॉट साइड वर्ड का यूज़ करते हैं। क्या देखा? ऑफ अ बैग टाइड यानी बंधा हुआ था एक बैग, अ बैग है ना, एक बैग, टू अ ब्रांच, किस पर? ब्रांच के ऊपर, ऑफ द ट्री, ट्री की जो ब्रांच थी, शाखा थी, उसके ऊपर वो बंधा हुआ था एक बैग। तो उन तीनों में से 3 फ्रेंड थे तो एक की नज़र पड़ी। ही क्लाइम्ड अप यानी वह, क्लाइम्ड अप यानी ऊपर चढ़ा, टू द बैग, किसकी तरफ? बैग की तरफ। ही क्लाइम्ड अप टू द बैग, टू का मतलब की तरफ या की और, बैग की तरफ चढ़ा। अनटाइड इट, और इट यानी कौन है? इट का यहाँ पर मीन है बैग, बैग की बात हो रही है तो इट है यहाँ पर बैग के लिए। अनटाइड यानी टाइड का मतलब बंधा होना, तो अनटाइड का मतलब क्या होगा? खुला होना, तो उसको खोला। एंड ब्रॉट इट डाउन, ब्रॉट यानी लाया, इट यानी उस बैग को, उसे, डाउन यानी नीचे। इन यानी में, दैट बैग यानी उस बैग में, देयर वॉज अनदर बैग, उस बैग में एक और दूसरा बैग था। वॉज मतलब था, अनदर यानी दूसरा बैग। विच वॉज फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, जो कि, विच मतलब जो कि, वॉज था, थे, थी, क्या था? फुल यानी भरा हुआ, ऑफ गोल्ड कॉइन से भरा हुआ था, वो जो बैग था वो। दे बिकेम वेरी हैप्पी, दे यानी वे, बिकेम यानी हो जाना, हो गए, क्या हो गए? वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश। टू सी यानी देखकर, क्या देखकर? द गोल्ड कॉइन्स, जो गोल्ड कॉइन्स थे, सोने के सिक्के थे, उनको वो देखकर खुश हो गए। बिकेम यानी हो जाना। दे डिसाइडेड, उन्होंने या वे, दे का मतलब वे या उन्होंने, तो उन्होंने डिसाइड यानी तय, डिसाइडेड है ना तो तय किया। टू डिवाइड यानी बांटना, क्या बांटना? द गोल्ड कॉइन्स, उन गोल्ड कॉइन्स को, सोने के सिक्कों को, इक्वली यानी बराबर, अमंग देमसेल्व्स, देमसेल्व्स अमंग का मतलब के बीच में, देमसेल्व्स वे स्वयं या खुद, यानी उन सभी के बीच में क्या? उन सोने के सिक्कों को बांटने का उन्होंने डिसाइड किया, तय किया, डिसाइडेड तय किया। टू ऑफ देम स्टार्टेड काउंटिंग, टू ऑफ देम यानी उनमें से दो ने शुरू कर दिया, स्टार्टेड शुरू कर देना, गिनना, काउंटिंग गिनना, द कॉइन्स उन सिक्कों को गिनना शुरू कर दिया। जस्ट देन मतलब तभी, जस्ट देन तभी, द थर्ड फ्रेंड सेड, जो तीसरा मित्र फ्रेंड था उसने कहा कि फ्रेंड्स आई एम वेरी हंग्री, मैं क्या हूँ? मैं भूखा हूँ। वेरी यानी बहुत, बहुत भूखा हूँ। एम का मतलब यहाँ पर हूँ, आई का मतलब मैं, तो आई यानी मैं, वॉन्ट यानी चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो चाहता हूँ फूड फर्स्ट, तो सबसे पहले मैं क्या चाहता हूँ? खाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट फूड फर्स्ट मतलब सबसे पहले। एज दे वर ऑल हंग्री, एज मतलब कि जैसा कि, एज का मतलब जैसा कि, वे दे यानी वर मतलब थे, ऑल यानी सारे, हंग्री के जैसा कि वो सारे भूखे थे। दे डिसाइडेड यानी वे या उन्होंने, दे का मतलब तो उन्होंने, डिसाइडेड तय किया। टू बाय, टू बाय का मतलब होता है खरीदना, फूड यानी खाना, क्या खरीदना? खाना। फ्रॉम यानी से, अ नियर बाय यानी पास ही के, विलेज से, गांव से खाना खरीदना उन्होंने तय किया कि वो खाना वहाँ से खरीदेंगे, ये तय किया उन्होंने। वन ऑफ दैम यानी उनमें से एक, लेफ्ट यानी गया, फॉर द विलेज, विलेज की तरफ गया। ऑन द वे मतलब कि रास्ते में। ही वॉज यानी था, कॉट यानी कि पकड़ लेना, बाय द ग्रीड यानी लालच के द्वारा वो पकड़ा गया, मतलब वो लालच की पकड़ में आ गया। ग्रीड का मतलब लालच, लालच के द्वारा वो पकड़ में आ गया यानी कि उसके मन में लालच आ गया, तो ही वॉज कॉट बाय द ग्रीड। ही थॉट यानी कि वह या उसने, तो उसने सोचा। ऑफ कीपिंग ऑल, कीपिंग यानी रखना, क्या रखना? ऑफ कीपिंग ऑल द गोल्ड कॉइन्स, ऑल यानी सारे जो गोल्ड कॉइन्स है, सोने के सिक्के हैं, फॉर हिमसेल्फ यानी स्वयं के लिए वो रख ले, ये उसने सोचा। ही सून रीच्ड, ही यानी वह, सून यानी जल्दी ही, रीच्ड का मतलब पहुंचा, द विलेज यानी गांव, जल्दी ही वो गांव पहुंचा। फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले। ही यानी वह या उसने, एट मतलब खाया, एट का मतलब खाया, क्या खाया? फूड मतलब भोजन या खाना।
टू हिज फिल यानी खुद को फिल करने के लिए, भरने के लिए, क्योंकि वो भूखा था तो अपनी भूख मिटाने के लिए, फिल करना भरना तो अपने पेट भरने के लिए उसने सबसे पहले खाया। देन यानी फिर, ही बॉट मतलब लाना, तो लाया फूड खाना, फॉर किसके लिए, हिज फ्रेंड्स उसके मित्रों के लिए वो लाया खाना। पॉइजनड इट और उसमें क्या कर दिया, उसको जहरीला कर दिया, उसमें जहर मिला दिया। एंड हैप्पीली लेफ्ट फॉर द फॉरेस्ट और कहाँ चला गया, लेफ्ट यानी जाना, कहाँ गया, फॉरेस्ट गया, जंगल की तरफ गया। हैप्पीली यानी खुशी से, हैप्पीली खुशी से जंगल की ओर गया। ही प्लैंड उसने योजना बनाई, क्या बनाई थी, टू किल यानी मारना, हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों को मारने की उसने योजना बनाई। मीनवाइल यानी उसी दौरान, उस दौरान क्या हुआ, हिज फ्रेंड्स, मीनवाइल यानी उसी दौरान, जब वो ये सब सोच रहा था उस दौरान, हिज फ्रेंड्स उसके मित्र, हैड डिसाइडेड तय करना, हैड मतलब किया था उन्होंने, ठीक है, था, हैड मतलब कर लिया था, डिसाइडेड क्या कर लिया था, तय कर लिया था, टू किल यानी मारना, हिम यानी उसे, एंड डिवाइड मतलब बांट लेना, द गोल्ड कॉइन्स जो सोने के सिक्के हैं, इक्वली बराबर, बिटवीन देमसेल्व्स यानी बिटवीन उन दोनों के बीच में। बिटवीन यहाँ पर दो की बात की जा रही है, अमंग की बात की गई थी जब 3 जनों की बात की जा रही थी, अब ये सिर्फ 2 ही है ना, तो यहाँ पर बिटवीन का यूज़ हुआ है यानी के बीच में, देमसेल्फ यानी उनके बीच में, वो जो 2 बचे थे लास्ट में उनके बीच में। When he came back यानी जब वह came back वापस आया, with यानी साथ, the food किसके साथ आया, खाने के साथ, जब वो वापस आया, they fell upon, they यानी वे, जो 2 थे ना, वे या उन्होंने, फेल अपॉन का मतलब क्या है, आक्रमण करना या टूट पड़ना, जब वो आया तो वो दोनों क्या टूट पड़े या आक्रमण किया, उस पर हमला किया, हिम यानी अपॉन हिम यानी उस पर, यानी कि उस पर हमला किया, एंड किल्ड हिम और उस पर हमला किया और उसे मार दिया। दे वर हंग्री वो कैसे थे, भूखे थे, दे यानी वे, वर यानी थे, हंग्री यानी भूखे, सो इसलिए, सो का मतलब इसलिए या इस कारण से, दे इंजॉयड द फूड यानी उन्होंने क्या किया, आनंद लिया, इंजॉयड मज़े लिया, इंजॉयड लिया, द फूड देयर फ्रेंड उस खाने का, देयर फ्रेंड यानी जो उनका मित्र था ना, वो हैड ब्रॉट यानी वो क्या लाया था, फॉर देम उनके लिए, देम यानी उन दोनों के लिए जो खाना लाया ना, उसको उन्होंने आनंद लेकर क्या किया, एंजॉयड किया, उनका आनंद लिया भोजन का, फूड का, फ्रॉम द विलेज जो कि फ्रॉम यानी से, द विलेज यानी गांव से जो खाना लाया था उसका उन्होंने मज़ा लिया। दे डिड नॉट नो वे नहीं जानते थे, डिड नॉट यानी नहीं, नो यानी जानना, दैट की इट हैड बीन पॉइजनड बाय देयर फ्रेंड यानी बाय यानी द्वारा, देयर उनके फ्रेंड के द्वारा क्या कर दिया, इट हैड बीन पॉइजनड यानी जहरीला था, हैड मतलब था, बीन यानी हो जाना, तो वो क्या था, जहरीला हो गया था उस फ्रेंड के द्वारा क्योंकि उसने उसमें जहर मिला दिया था। सून दे डाइड जल्द ही वे मर गए। ऑल द 3 तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट होती है। आगे यहाँ पर इस स्टोरी का मॉरल बताया गया है कि ऑल द 3 फ्रेंड्स सारे तीनों मित्र डाइड मर गए थे, ट्रैजिक यानी भयंकर या दुखद डेथ हुई थी उनकी, ट्रैजिक मौत हुई थी, ओनली केवल बिकॉज क्योंकि, दे ओनली बिकॉज यानी केवल किस कारण, दे यानी वे, हैड यानी था थे थी, बिकम यानी हो जाना, क्या हो गए थे वे, लालची हो गए थे, ग्रीडी यानी लालची। इट इज़ राइटली सेड कि यह बिल्कुल सही कहा गया है, दैट की ग्रीड यानी लालच, इज़ यानी है, क्या है, अ कर्स मतलब अभिशाप, तो वी यानी हम या हमें, शुड मतलब चाहिए, नॉट यानी नहीं, बी यानी होना, ग्रीडी मतलब लालची, तो हमें क्या नहीं होना चाहिए, लालची नहीं होना चाहिए। वी शुड नॉट बी ग्रीडी, वी शुड नॉट टेक, शुड यानी चाहिए, नॉट यानी नहीं, वी यानी हमें, टेक यानी लेना, द थिंग्स ऑफ अदर पीपल जो दूसरों की चीज़ें हैं वो हमको लेनी नहीं चाहिए, थिंग्स यानी चीज़ें, ऑफ अदर पीपल दूसरे लोगों की, पीपल मतलब लोग,
अदर मतलब दूसरे या अन्य। द रिजल्ट ऑफ बैड डीड्स, यानी जो रिजल्ट होता है परिणाम, बैड डीड्स यानी बुरे काम का, तो डीड का मतलब होता है वर्क्स या काम, डीड्स। इज यानी क्या, इज यानी है, ऑलवेज हमेशा, बैड जो भी बुरे काम होता है उसका नतीजा भी ऑलवेज यानी हमेशा बैड होता है, बुरा होता है। तो उम्मीद है कि इस स्टोरी के थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाए होंगे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होती है स्टोरी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।